मोह क्या है और क्या मोह प्रेम है? मोह प्रेम तो नहीं है। मनुष्य की चेतना की वह स्थिति जो अतीत से अनुभवों और छवियों द्वारा, स्मृतियों द्वारा संचालित होने के कारण वास्तविकता को देख नहीं पाती है, वहाँ मोह रहता है। मोह में आप वास्तविकता को नहीं देख पाते हैं, जो है उसे नहीं देख पाते हैं। फिर आप क्या देखते हैं? आप मात्र उस व्यक्ति के साथ रिश्ते को देख पाते हैं। उस व्यक्ति के साथ रिश्ते का नाम और छवि आपको दिखाई देती है। देखिए, आप जिससे भी संबंधित होते हैं, आपको उस व्यक्ति से आपका रिश्ता क्या है वो छवि उभर कर आ जाएगी, और उस रिश्ते को आपने नाम क्या दिया है वो नाम याद आ जाएगा कि हाँ, हम भाई भाई हैं और ये मैं इससे जानता हूँ। आप ये सोचते भी नहीं कि वो बदल चुका है, अब वो नहीं रहा जो पहले था। जैसे अर्जुन को ये बातें ध्यान रखना, छवि और नाम ये दो चीजें होती हैं जिनके कारण हम मोह में गिर जाते हैं और वास्तविकता को देख नहीं पाते। जैसे अर्जुन को दुर्योधन दिखाई दे रहा है, गुरु, संबंधी, मित्र, नाते पोते, सगे सब दिखाई दे रहे हैं, किंतु उसे वह अधर्म नहीं दिखाई दे रहा है, वह अन्याय, वह अत्याचार, वह क्रूरता, वह शोषण नहीं दिखाई दे रहा है जो दुर्योधन आदि द्वारा किया जा रहा है, किया गया है और उन्हीं के पास अधिकार रहने पर किया जाएगा। अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा है? मात्र वो छवियां और उनके साथ नाम, उनके साथ जो संबंध है, वो रिश्ता है वो। तो यहां मोह है। और कृष्ण अर्जुन की सारी बात सुनने के बाद यही कहते हैं ना सीधे कि अर्जुन तुम मोह से ग्रस्त हो। तो मोह में आप क्या करते हैं? अतीत को पकड़े रखते हैं, उस शरीर को और उस रिश्ते की छवि को पकड़े रखते हैं और फिर कहते हैं कि यह तो वही शरीर और वही रिश्ता है। यही करते हैं ना हम, किंतु हम उसकी चेतना को, उसकी समझ को देख नहीं पाते हैं, जो कि पूरी तरह से बदल चुकी है। और ये बात देखो, समझने की, सिर्फ समझने की नहीं है, इसको समझना है और जीवन में देखना है कि क्या हम ऐसा नहीं कर रहे। हम जिस व्यक्ति से संबंधित हैं, क्या हम सिर्फ उस छवि और उस नाम के साथ नहीं जी रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं गलत है या गलत मार्ग पर है। हो सकता है हम ही गलत हो, कुछ भी हो, पर कहीं ना कहीं समस्या है, किंतु उस नाम और उस छवि के कारण हम सही निर्णय नहीं लेते। तो इसे आप प्रेम मत समझ लेना कि आपको प्रेम है इसलिए आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको प्रेम नहीं, आपको मोह हो गया है। आपको लगाव कह सकते हो, आसक्ति कह सकते हो, इसको ममता कह सकते हो। इसके कारण आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हम देखते हैं कि कई लोग अपने ऊपर प्रताड़ना झेलते रहते हैं, पीड़ा झेलते रहते हैं, अन्याय अपने साथ होने देते हैं, शोषण होने देते हैं, किंतु उनको छोड़ नहीं पाते, ये कह करके कि उन्हें उनसे प्रेम है, जबकि वहाँ प्रेम होता नहीं है। तो इसलिए कोई व्यक्ति यदि आपका शोषण कर रहा होता है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा होता है, किंतु मोह के कारण आप उसके दोष नहीं देख पाते हैं और उसे अपना समझते रहते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। ये जीवन बहुत छोटा है, सीमित समय है, कुछ समय हमें मिला है जीने को, उसमें यहाँ कौन अपना कौन पराया, सब संयोग है। संयोग से कोई अपना बन गया, कोई नहीं, कोई मिल गया तो उसके साथ रह लिए, कोई नहीं मिला, कोई और मिल जाता तो उसके साथ रह लेते। तो किसी को ये नहीं मान लेना है कि वो तुम्हारा सब कुछ है या उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। जहाँ दिखे कि समस्याएं पैदा हो रही है, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते, वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। तो दुर्व्यवहार, शोषण, अत्याचार सहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी समस्या यही है कि हम उस चीज को ये मान लेते हैं कि ये अस्तित्व ने लिखी है, ये पहले से लिखी है, यही हमारी किस्मत है। ऐसा मत करो। जहाँ पीड़ा हो उससे आगे बढ़ो, उसे ठीक करो। तो भले ही कोई व्यक्ति शोषण कर रहा हो, अधर्म कर रहा हो, अन्याय, अत्याचार, क्रूरता कर रहा हो, दुर्व्यवहार कर रहा हो,
किंतु मोह के कारण आप उसके दोष नहीं देख पाते हैं और उसे अपना समझते रहते हैं। इस तरह मोह आपको अन्याय भी सहना सिखा देता है, जैसे अर्जुन सह रहा है। किंतु जहां मोह है वहां प्रेम नहीं हो सकता। मोह के कारण तो जीवन का नाश हो जाता है। देखो ना, धृतराष्ट्र ने मोह को प्रेम समझने की गलती की और सारे पुत्रों को खो दिया। परिणाम हमारे सामने है। तो आप यह मत देखिए कि फलाने व्यक्ति से आपका रिश्ता क्या है। आप यह देखिए कि जैसा व्यवहार आपके साथ वह कर रहा है, यदि आपको देखना है कि यह व्यक्ति जो है ये सचमुच प्रेम करता है या नहीं, या इस व्यक्ति के साथ संबंध रखना चाहिए या नहीं, तो आप यह मत देखिए कि फलाने व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता क्या है। आप यह देखिए कि जैसा व्यवहार वह व्यक्ति आपके साथ कर रहा है, ऐसा ही व्यवहार यदि कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ करता तो क्या वो भी आपको स्वीकार्य होता? अगर नहीं तो समझ लीजिए कि आपके संबंध में प्रेम नहीं है, मात्र मोह और ममता है। आ सकती है, लगाव हो सकता है। क्योंकि यदि वह व्यक्ति सचमुच आपके साथ एक सही व्यवहार रख रहा है, सही संबंध रख रहा है, तो कोई अनजान व्यक्ति भी जब वैसा करेगा तो आपको समस्या नहीं होगी। पर कोई अनजान व्यक्ति आपको एक थप्पड़ लगा दे या दो उल्टी बातें बोल दे तो आप उससे कभी बोलेंगे नहीं, उससे दूर हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति के साथ आप 4-5 वर्षों से रह रहे हैं, 10 वर्षों से, जितने भी वर्षों से, वो व्यक्ति आपको थप्पड़ मार रहा है, गालियां दे रहा है, आपका शोषण कर रहा है, फिर भी आप सहे जा रहे हो, तो ये तो गलती हो गई ना। तो देखो कि जैसा व्यवहार ये कर रहा है, क्या हर किसी से मुझे ऐसा व्यवहार स्वीकार्य है अथवा नहीं। अगर नहीं तो समझ जाओ कि यहाँ प्रेम नहीं है, मामला कुछ और है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे ही स्वार्थ उसके साथ जुड़े हो, निर्भरता हो, आवश्यकताएं हो, मांग हो, कुछ मिलने वाला हो या कुछ मिल रहा हो, उसके कारण भी आप चिपके रह सकते हैं। ऐसा करोगे तो बदले में सहना पड़ेगा, और सहना नहीं चाहोगे तो वो सब छोड़ना पड़ेगा। चुनाव तो आपका है। तो आप बस यह देख लो कि आपके संबंध में मोह है या प्रेम। क्योंकि जहां मोह ममता है, ममत्व है, मेरा का भाव है, वहां प्रेम नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेम हो नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति जान जाए कि ये तो मेरा सिर्फ मोह है, ममता है, मैं आ सकता हूँ, मुझे लगाव है, इसलिए बात कर रही हूँ उससे, इसलिए उसके साथ रह रही हूँ, पर हो सकता है कोई व्यक्ति कहे नहीं, मैं सचमुच तुम्हारा भला चाहता हूँ, तो अब ये मोह ममता के कारण नहीं, प्रेम के कारण मैं तुमसे संबंधित हूँ। तो ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति अभी मोह के कारण ग्रस्त है वो आपसे प्रेम भी करे, किंतु उसके लिए उसे पता होना चाहिए और फिर उसे स्वीकार करना चाहिए। हम देखते हैं ना कि माता पिता होते हैं, वो लड़की के विवाह और लड़के के भविष्य की फिक्र में उनका वर्तमान देखते नहीं, उनके वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। सही शिक्षा, आत्मनिर्भरता और जीवन शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। ऐसी गलती ना करें। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा ना होने दें, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। बच्चों का भला इसी में है कि उनको आप पहले शिक्षित करें, पहले अपने पैर पर चलना सीखने दें और उनकी मदद करें, उसमें उनको जीवन की समझ दें, संसार की समझ दें, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य इनके निकट लाएं। तब आप ये कह सकते हैं कि आपको उनसे प्रेम है। वरना आप बस उनकी भविष्य की फिक्र में, उनके विवाह की चिंता में उनके वर्तमान को नष्ट कर देते हैं, तो यहाँ मोह है, ममता है, किंतु प्रेम नहीं है। तो इतना समझ लीजिए कि जहाँ मोह है वहाँ विनाश है, जहाँ मोह है वहाँ अत्याचार है, शोषण है, भेदभाव है, वहाँ अंधकार है, अज्ञान है, किंतु प्रेम नहीं है। और जहाँ प्रेम है वहाँ ये सब नष्ट हो जाते हैं, वहाँ फिर व्यर्थ कुछ नहीं रहता, मात्र प्रेम रहता है। तो मोह प्रेम नहीं होता और प्रेम में मोह नहीं होता।